अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएँगे कि होटल में मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिकल का काम कैसे किया जाता है, और उसके बारे में जितनी भी तफ़सीलात हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम प्लेन को स्टडी करेंगे, तो प्लेन को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे लेजेंड को। यहाँ पर देखिए तो हमारे पास काफ़ी सारे सिंबल हैं, जो मुख्तलिफ लाइट को रिप्रेज़ेंट करते हैं, कौन-सी लाइट कहाँ पर है, मुख्तलिफ सिंबल हैं, उनकी हाइट, जितनी भी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले आपने इसको चेक करना होता है डीबी के बारे में, स्विच के बारे में, और जितने भी सिंबल्स हैं, वो इनको अच्छी तरह से आपने चेक करना होता है। उसके बाद हमें चेक करना होता है कौन सा रूम नंबर है हमारे पास, तो हम रूम नंबर को चेक करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पावर। यहाँ पर देखें तो हमारे पास डबल सर्किट, सिंगल सर्किट, जितनी भी तफसील है यहाँ पर सारी मेंशन है। इसको हमने अच्छी तरह से चेक करना होता है। ये ज़रूरी है कि आप इसको अच्छी तरह से चेक करें। उसके बाद हम रूम को अच्छी तरह से चेक करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास किस जगह पर मौजूद हैं। जैसे बेड कहाँ पर है, बेड साइड टेबल कहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर हमारे डेस्क कहाँ पर है, जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको अच्छी तरह से चेक करेंगे। टीवी का पॉइंट, डाटा, एसी, हर चीज़ आपने अच्छी तरह से चेक करनी होती है। उसको लाइटिंग को हम अच्छी तरह से चेक करेंगे, डीबी को चेक करेंगे, डीबी किस जगह पर है, और उसमें लाइटिंग होती है, स्विचेस वगैरह, लाइट कौन सी इस्तेमाल की गई है, उसका डिस्टेंस वगैरह चेक करेंगे। जैसे बेड की साइड पे हमारे पास लाइट्स हैं, इसको भी हम अच्छी तरह से चेक करेंगे। इस तरह हमारे पास यहाँ पर एक जिप्सम है, तो उसको भी चेक करेंगे, जिप्सम में कौन कौन सी लाइट हमारे पास है। यहाँ पर ट्रैक लाइट आ गई हमारे पास। तो इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से डिटेल से चेक करेंगे। उसमें वॉशरूम में चेक करेंगे, स्विच किस जगह पे है, लाइट्स कौन सी हैं, उनके नंबर चेक करेंगे। 2 वे है, 1 वे है, 3 वे, जितनी भी लाइट्स हैं इनको हमने अच्छी तरह से चेक करना होता है। देखिए हमारे पास एक दीवार में लाइट है 88 सेंटीमीटर के बाद। इस तरह इसको भी हम अच्छी तरह से चेक करेंगे। ये ज़रूरी है कि जब भी आप प्लेन को स्टडी करें, अच्छी तरह से पहले आप प्लेन को अच्छी तरह से स्टडी करें, उसके बाद आप काम को शुरू करें। तो यह जी इलेक्ट्रिकल प्लेन। इसके बाद हम जो पावर का प्लेन है उसको चेक करेंगे। देखिए हमारे पास जो सॉकेट्स की जगह पर है, डबल सॉकेट, सिंगल सॉकेट या फ्रिज, जितनी भी पावर है हमारे पास, इसको हम अच्छी तरह से चेक करेंगे। ये बेड की साइड पे सॉकेट्स हैं, इनकी हाइट डिस्टेंस आपने अच्छी तरह से चेक करना होता है। यहाँ पर एक जिप्सम पार्टीशन में सॉकेट्स है, ये भी डबल सॉकेट है। ये जितनी भी सॉकेट्स हैं, ये अगर आप लेजेंड को चेक करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि कौन सी सॉकेट किस जगह पर है, उसकी हाइट क्या है, उसका डिस्टेंस क्या है, सारी आपको लेजेंड से पता चलेगा। यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस मेंशन है। यहाँ पर हमारे पास टीवी आ गया और डेस्क आ गया। इस तरह इसके बाद हम चेक करेंगे हमारे पास फायर वर्क कहाँ पर है, वहाँ उसके पॉइंट कहाँ पर है, उसका की कार्ड कहाँ पर है, उसका डाटा है, टेलीविज़न है, जो भी चीज़ें हमारे पास लो वोल्टेज की उनको हम अच्छी तरह से चेक करेंगे। उसको एसी के बारे में भी यहाँ पर मेंशन है, तो एसी को भी आपने चेक करना होता है। इसकी डक्टिंग कहाँ से जा रही है, ताकि आप जो भी पाइप डालें, कंडुइट डालें, तो वो उसके दरमियान में ना आए। यहाँ पर हमारे पास टीवी आ गया, डेस्क आ गया, टेलीफोन आ गया, तो इसको आपने अच्छी तरह से चेक करना होता है। उसको यहाँ पर हमारे पास एक्सट्रैक्टर आ गया, इसका भी पॉइंट आपने चेक करना होता है। और ये भी चेक करना होता है कि लाइट के साथ ऑन होगा या सेपरेट ऑन होगा। यहाँ पर हमारे पास फायर आ गया। उसको आपने ये भी चेक करना होता है कि हम इसको किस तरह मेन सर्वर तक पहुँचाएंगे। हमारे पास जितना भी डीबी रोम है, उसके हमने किस तरह कनेक्ट करना है, फायर को किस तरह कनेक्ट करना है, पावर को, डाटा को, जितनी भी चीज़ें हमारे उसको प्लान करना होता है। प्लान के मुताबिक हम रूम को स्टडी करेंगे, देखेंगे कौन सी चीज़ हमारे पास किस साइड पे है, जैसे बेड के साइड पे है, डेस्क कहाँ पर है, स्विच वगैरह को अच्छी तरह से पहले हम चेक करेंगे। इस तरह हमारे पास यहाँ पर एक साइड पे टॉयलेट है, और यहाँ पर हमारे पास एक लाइट है। इसका हम डिस्टेंस देखेंगे, दीवार से कितना डिस्टेंस है। 88 सेंटीमीटर है, तो उसको हम एल का सिंबल लेंगे। दीवार के ऊपर लिखने से ये फ़ायदा रहता है कि आपको बार बार मोबाइल से डिस्टेंस चेक नहीं करना पड़ता। एक बार दीवार के ऊपर लिखा होगा, तो जब हम मार्किंग करेंगे तो इजीली आप वहाँ से देकर आप इसके ऊपर मार्किंग कर सकते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे सेंटर लाइट हमारे पास कहाँ पर है, तो लाइट का सिंबल लगाएंगे, इस तरह डिज़ाइन बनाएंगे, ताकि हम किस साइड से हम कितना डिस्टेंस रखेंगे ये हम दीवार के ऊपर लिख लेंगे। हम एक साइड से पहले लिखेंगे कि इसका डिस्टेंस कितना है लाइट पॉइंट के लिए। तो अगर आपके पास ट्रैक लाइट है तो आप थोड़ा सा अंदर रखिए, क्योंकि ट्रैक लाइट का बिल्कुल कॉर्नर पे पॉइंट नहीं होता, थोड़ा सा अंदर लगता है। तो इस तरह जो भी लाइट पॉइंट है आपके पास, उस हिसाब से आप इसको मार्क कर ले, वहाँ पर अपने लाइट पॉइंट देना होता है। अगर आपके पास जिप्सम है तो डिफरेंट बात है, अगर जिप्सम नहीं है, कंक्रीट है, तो फिर आपको एक्जैक्टली उसी जगह पर लाइट पॉइंट रखना होता है। यहाँ पर हमारे पास स्विच आ गया टॉयलेट का, उसको हम चेक करेंगे हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर मेरा इंट्रेंस स्विच आ गया। इस पर हमारे पास स्विच भी है, कार्ड भी है, और एसी कंट्रोलर भी है। उसको हम चेक करेंगे बेड की साइड पे हमारे पास कौन कौन सी लाइट्स हैं, उनकी हाइट कितनी है। फिर आप चेक करें हमारे पास यहाँ पर दो लाइट्स हैं, दोनों बेड की साइड पर हैं, तो यहाँ पर दोनों लाइट्स हम मार्क करेंगे। इनकी हाइट और डिस्टेंस दोनों हमने अच्छी तरह से चेक करना है। वहाँ से डिस्टेंस हमारे पास 28 है, और एक लाइट से दूसरी लाइट का डिस्टेंस जो हमारे पास है वो आ रहा है 261। अभी हम पावर की मार्किंग करेंगे, तो दोनों साइड पे हमारे पास डबल सर्किट है, इसकी हम मार्किंग करेंगे। सेम मार्किंग है 28 इस साइड पे, और दूसरी साइड पे हमारे पास है 261। क्योंकि डिस्टेंस इनका सेम है, तो हम दोनों की मार्किंग करेंगे। अगर आप ज़रूर से मार्किंग करें, जैसे आप नोट कर लें।
उसको हम नोट करेंगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें और हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है डीबी, जो मेन डीबी है वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डीबी। उसको हम चेक करेंगे नेक्स्ट कौन सी चीज़ है। तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है टीवी। तो टीवी का डिस्टेंस हमारा चेक करेंगे कौन सी दीवार से कितना है। तो पहले हम दीवार को चेक करेंगे और यहाँ पर अपने से पहले सिंबल देखना है। सिंबल को अपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है कौन कौन सा सिंबल है, उसकी हाइट वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं लेजेंड को अपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। उसके बाद ही आपने इसकी मार्किंग करनी है। इसके बाद हम टीवी के पॉइंट की मार्किंग करेंगे। इसका डिस्टेंस जो है 164 है। तो यहाँ पर छोटा सा टीवी भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है हमारे पास डेस्क। तो डेस्क का डिस्टेंस हम लिखेंगे कि टीवी के पॉइंट्स के बाद जो डेस्क का डिस्टेंस है वो कितना है। वो 26 है। तो हमें पी लिख रही है पावर के लिए। उसको हम चेक करेंगे हमारे पास नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है हमारा आता है डबल सर्किट है और एक फ्रिज है। ये 67 है। पावर प्रेस हमने फ्रिज लिख दिया इसके ऊपर। आपने अच्छी तरह से चेक करना है पावर पॉइंट्स के लिए। नेक्स्ट पावर हमारे पास जो है वो जिप्सम के ऊपर है। तो इसका डिस्टेंस है 79 और यहाँ पर हमने साथ ही पी लिख दिया है। उसको हम लेज़र को सेट करेंगे। जब भी हम मार्किंग करें तो लेज़र की मदद से मार्किंग करें। सबसे पहले हम देखेंगे एफ एफ एल क्या होता है। एफ एफ एल मतलब फिनिश फ्लोर लेवल। तो ये हम ज़्यादा रखते हैं फ्लोर, जब भी फ्लोर फिनिश होता है उससे हम 1 मीटर ऊपर। तो सबसे पहले इसका पता करेंगे और जहाँ पर चेक करेंगे सारी तरफ कि लेज़र आपको नज़र आ रही है। लेज़र की मदद से हम डिस्टेंस चेक करेंगे। जैसे हमारे पास स्विच आता है 110 है या 120 है तो वहाँ पर उस हिसाब से हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो फिनिश फ्लोर लेवल के हिसाब से आपने इसकी मार्किंग करनी होती है। जब साइड से डिस्टेंस रख रहे हैं वो हमारा रख रहे हैं 16। तो जहाँ पे जो भी आपके लेजेंड के ऊपर डिस्क्राइब है उस हिसाब से आपने इसकी मार्किंग करनी होती है। आप मार्किंग पेंसिल की मदद से भी कर सकते हैं, स्प्रे की मदद से भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है जो आपके पास अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से मार्किंग करें। लेकिन आप जब भी मार्किंग करें तो आपने इस तरह से मार्किंग करनी होती है कि कोई भी बंदा जब इसको काट करे तो उसके लिए ईजी रहे। क्योंकि जब भी हम मार्किंग करते हैं तो लाजमी नहीं है कि हम ही पाइपिंग करें, कटिंग करें। तो इसलिए जब भी आप प्लेन करें, कटिंग करें, कुछ भी करें तो आप इस तरह से प्लेन करना होता है कोई भी बंदा जब काम करे तो उसको ईजिली समझ आ सके। अभी डबल सॉकेट के लिए हम फिनिश फ्लोर लेवल से 31 मार्किंग कर रहे हैं और ये इसका टॉप पॉइंट है। तो जब भी हम मार्किंग करें जिस तरह आपको इजी लगे आप उस हिसाब से मार्किंग करें। तो यहाँ पर हम 3/6 बॉक्स रखेंगे, इसको हम इस तरह पेंसिल से मार्किंग कर लेंगे। और 3/6 के साथ ही हमारे पास स्विच के लिए 3/3 बॉक्स है तो हम साथ ही इसकी मार्किंग भी करेंगे। याद रखें जब भी हम मार्किंग करें तो आपने जिस हिसाब से आपको ईजी लगे आप उस हिसाब से मार्किंग करें। ये हमारे पास 3/3 और 3/6 दोनों की मार्किंग हो चुकी है। उसके बाद हम लाइटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। तो लाइटिंग के लिए याद होगा 28 डिस्टेंस था और जो हमारे पास हाइट है वो 120 है। तो लेज़र से हम 20 सेंटीमीटर हाइट को मार्क करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास लाइट के लिए पॉइंट। तो अपना अच्छी तरह से इसके बाद हम बेड की दूसरी साइड को मार्क करेंगे। तो एक लाइट पॉइंट या एक स्विच सॉकेट जो भी आप कह रहे हैं उससे जो दूसरा पॉइंट है उसके दरमियान जो डिस्टेंस था वो 261 है। तो इस तरह हम लेज़र की मदद से सेम 31 ऊपर से नीचे मार्क करेंगे और फिर लेवल की मदद से लंबी लाइन लगाएंगे। लंबी लाइन लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप मार्किंग करते हैं उसको कटिंग करते हैं तो आप एक्जैक्टली सेम हाइट के ऊपर आप डबल सर्किट स्विच वगैरह लगा सकते हैं। क्योंकि जब कटिंग करते हैं तो आपको एक्जैक्टली मार्किंग नज़र नहीं आती। तो जब भी आप कटिंग करें तो लाइन थोड़ी लंबी लगाएं। उसके बाद हम लाइट के लिए भी सेम उस तरह 120 के ऊपर मार्किंग करेंगे। जब हमारे पास डबल सर्किट है जिप्सम में, इसके हम 79 डिस्टेंस उसको रखेंगे। याद रखिए जब भी जिप्सम पार्टीशन हो तो वहाँ पर लाजमी ख्याल करना अपने मेटल के ऊपर नहीं लगाना। तो एम्प्टी स्पेस होती है वहाँ पर आपने सॉकेट को लगाना होता है। इसका हमारे पास सेंटर पॉइंट आ गया। यहाँ पर हम जिप्सम बॉक्स रखेंगे, यहाँ पर इसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हम लाइन को लंबा रखेंगे और नीचे हमने इस तरह लाइन लगा ली। अब हम स्विच के लिए 120 के ऊपर मार्किंग करेंगे और साइड से हम 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखेंगे। लेवल से लाइन लगाएंगे, उसको यहाँ पर हम जिप्सम बॉक्स रखेंगे और इसकी मार्किंग कर देंगे। इसी तरह से मार्किंग इस साइड में हमारे पास पावर है, फ्रिज है। तो इसकी हम हाइट और डिस्टेंस चेक करेंगे, इसकी हम मार्किंग करेंगे। पहले हम साइड से इसकी मार्किंग करेंगे, फिर इसकी हम हाइट को चेक करेंगे और लेवल से यहाँ पर इस तरह मार्किंग करेंगे और बॉक्स रख कर इसकी मार्किंग करेंगे। इसे हम साइड से हम सेम लेवल लेंगे नीचे से ऊपर से, ताकि हम ऊपर भी जो पॉइंट है उसके लिए हम एक्जैक्टली सेम मेजरमेंट रखें। लेवल से इस तरह लाइन लगाएंगे और बॉक्स रख के इसकी मार्किंग कर देंगे। याद रखें जब भी बॉक्स ऊपर नीचे सेम हाइट पे हो तो उसको लेवल रख के लाजमी चेक करें ताकि जो टॉप और बॉटम का दोनों लाइट पॉइंट है या पावर सॉकेट कोई भी एक्जैक्टली सेम हो। यहाँ पर हमारे पास लाइट पॉइंट आ गया, लाइट पॉइंट की मार्किंग कर ली। उसके बाद हम टीवी के लिए मार्किंग करेंगे। तो टीवी की मार्किंग जो 100 से ऊपर है तो हमने 136 इसकी बॉटम तक मार्किंग की है। लेवल से लाइन लगाएंगे, हमारे पास दो 3/3 और 3/6 बॉक्स है, इसकी हम मार्किंग करेंगे। अच्छी तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर हमारा डीबी है, उसको हम डीबी की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर डीबी की मार्किंग हो गई है, बॉक्स रख के भी मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा टीवी आ गया, यहाँ पर हमारा डाटा आ गया, डेस्क के लिए पावर आ गई, फ्रिज आ गया, डबल सर्किट आ गई, स्विच आ गया। जिप्सम में इस तरफ हम मिरर के लिए हमारे पास
डबल सॉकेट आ गई, बेड के साइड पे डबल सॉकेट स्विच लाइट पॉइंट, इस साइड पे हमारे पास डबल सॉकेट स्विच और लाइट पॉइंट आ गया। यहाँ पर हमारे पास आ गया एक स्विच और एसी कंट्रोलर और की कार्ड, ये तीनों हमारे पास इस साइड पे आ गए। इसके बाद हम चेजिंग करेंगे। जब भी आप चेजिंग करें तो सबसे पहले हम सेफ्टी गैजेट का लाजमी ख्याल करें, ग्लव ग्लासेस मास्क का आप लाजमी इस्तेमाल करें। तो आपने अच्छी तरह से कटिंग करनी होती है। आपने इसको डीप कट करना होता है, जितना आप डीप कट करेंगे तो इसे ब्रेक तोड़ने के लिए आसानी रहेगा। तो आपको इसमें अच्छी तरह से कटिंग कर लेनी है। सबसे हम इसका टॉप पार्ट कट करेंगे, इसका बॉटम और मिडिल आपने तीनों लाजमी कट करने। डिपेंड करता है आप किस ब्रिक्स कितना हार्ड है। अगर ब्रिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड है, जैसे ये ब्रिक्स काफ़ी हार्ड होती है, तो इसको आपने अच्छी तरह से कट करना होता है। इसके बाद जो डबल सॉकेट है उसको कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसकी साइड वाली दीवार कट करेंगे, फिर दूसरी साइड, और फिर से जो टॉप बॉक्स है 3x3 इसको कटिंग करेंगे। दोनों साइड इसकी कट हो गई। इसके हम इसको टॉप और बॉटम को कट करेंगे। जो डबल सॉकेट है उसकी कटिंग करेंगे और इसके मिडल में भी एक कट लगाएंगे, ताकि जब आप इसको तोड़ें तो इजीली टूट जाए। और एक कट हम इसके मिडल में लगाएंगे 3x3 की। इस तरह जितने भी हमारे पास 3x3 बॉक्सेस 3x6 बॉक्सेस की हम कटिंग करेंगे। आपने इसकी अच्छे से कटिंग, जितनी आप अच्छी कटिंग करेंगे उतना काम आपका आसानी रहेगा। तो बॉक्स लगाने में और बाकी बाद में उसको तोड़ना नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए हमारे पास कटिंग हो चुकी है, लाइट पेंट की ऊपर कटिंग कर ली है हमने। इसके बाद हम बॉक्सेस की तैयारी करेंगे। हमारे पास मुख्तलिफ तरह के बॉक्सेस होते हैं, 3x3 3x6 जिप्सम बॉक्स, काफ़ी सारे बॉक्सेस होते हैं। अगर आपने दो बॉक्स जो 3x3 3x6 को कन्वर्ट करना हो तो आप इस तरह डबल बुश का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम पहले इस तरह ओपन करेंगे, और अपने दो बॉक्सेस को कन्वर्ट करने के लिए इस तरह के बुश का इस्तेमाल करते हैं। इसको डबल बुश कहा जाता है। पहले हम 3x6 बॉक्स को कन्वर्ट करेंगे, फिर इस दूसरा डिस्क ओपन करेंगे, और 3x3 बॉक्स हमारे पास है इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे पहले से जगह बनी होती है, आपने सिर्फ इसको कनेक्ट करना होता है। इस तरह कनेक्ट किया तो हमारे पास ये बॉक्स रेडी हो गया। डिपेंड करता है आपको कौन सा बॉक्स चाहिए। अगर आप टीवी के लिए दो 3x3 और 3x6 बॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इस तरह दो बॉक्सेस को 3x3 को कनेक्ट करना पड़ता है और एक साइड में 3x6 को। तो जिस तरह की भी बॉक्सेस आपको उसमें सबकी प्रिपरेशन कर लें पहले से ही। चाहे आपको डबल बुश लगता है या सिंगल बुश लगा के, जो जो चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है वो लगा कर अच्छी तरह से इसको तैयार कर लें। इनको अच्छी तरह से टाइट कर लें। उसको हम जो सिंगल बुश होता है इसको कनेक्ट करेंगे। जितने भी हमारे पास कंडुइट होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम इस तरह का बुश का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर बॉक्स में हमारे पास दो पाइप कनेक्ट होते हैं या दो कंडुइट कनेक्ट होते हैं, तो उसको हम दो पॉइंट देते हैं। अगर हमारे पास एक पॉइंट है तो एक पॉइंट ही कनेक्ट करेंगे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर 25 का भी पॉइंट होता है, उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 3x6 और 3x3 का पॉइंट है तो वो इसका लेवल नहीं आ रहा, तो आप उसे थोड़ा सा कॉर्न कटर से काट करके मिडिल में आप बुश लगा सकते हैं। इस तरह ये मिडिल में आ जाएगा। तो डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हिसाब से आप अच्छी तरह से चेक कर लें। क्योंकि हमारे पास जो 3x6 बॉक्स होता है और 3x3 इसको हमने मिडिल में लगाना होता है स्विच के लिए। यहाँ पर हमारे पास चार कंडुइट आ गए तो हमने चार बुश लगाए, और लाइट पॉइंट के लिए 3x3 के टॉप पे भी पॉइंट आ गया। इसके बाद हम सारे बॉक्सेस को तैयार रेडी करेंगे। उसके बाद हम कटिंग के लिए इस तरह मार्किंग करेंगे। तो डिपेंड करता है आप चेज़र से कटिंग करते हैं, बायर से, जिस टूल से भी कटिंग करते हैं उस हिसाब से उसकी मार्किंग करें और अच्छी तरह से कटिंग करें। अगर आप बायर का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी अच्छा टूल है, जिससे काफ़ी अच्छी कटिंग होती है। फिर हम सारी मार्किंग करेंगे। तो यह है जो हमारे पास वायर जिसकी मदद से हम दीवार को कट करेंगे। लाजमी ख्याल करें जब भी आप इसको इस्तेमाल करें आपको अच्छे से चलाना आना चाहिए। जितने भी सेफ्टी गैजेट होते हैं आपको लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि काफ़ी हार्ड होती है, और सेफ्टी का लाजमी ख्याल करें। इस तरह से हम इसको कट करेंगे। तो डिपेंड करता है आपके पास एक ट्रेन से या दो ट्रेन से, जितने भी ट्रेन से आप उसको उतना ही कटिंग करेंगे। पहले आप अच्छी तरह से प्लेन करेंगे, जितना आप अच्छा प्लेन करेंगे तो इतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। जब भी आप प्लेन को स्टडी करें पहले आप अच्छी तरह से चेक कर लें कितने सर्किट बनाने हैं, स्विचेस को किस तरह प्लेन करना है। तो प्लेनिंग इस काम में बहुत ज़रूरी होती है। तो कटिंग के बाद अगर प्लेनिंग करेंगे तो कटिंग करना भी मुश्किल है, और उसके बाद प्लेन को चेंज करने में काफ़ी टाइम ज़ाया होता है और दोबारा कटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो कटिंग से पहले लाजमी ख्याल करें आप प्लेन को अच्छी तरह से रीड करें, सर्किट्स को हर चीज़ को अच्छी तरह से स्टडी करें, और उसके बाद कटिंग करें। क्योंकि कटिंग के बाद दोबारा प्लेन को चेंज करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो वायर की मदद से या चीज़र की मदद से जिसकी मदद से भी आप कटिंग करना चाहें अच्छी तरह से कटिंग कर लें। और जितना मुमकिन हो सके अपनी ट्रेंचेस को स्ट्रेट रखें, जितने भी ट्रेन स्ट्रेट रहेंगे ईजी रहेगा। तो अभी देखिए तो वायर से मुकम्मल कटिंग हो चुकी है। इसको हम जिगर के मदद से हम इसकी तोड़ेंगे, जिसको इलेक्ट्रिकल हमर भी कहा जाता है। तो जो सूटेबल होता है उसी उसी का आप इस्तेमाल करें, छोटे इलेक्ट्रिकल हमर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बड़े जिगर के साथ तोड़ना ईजी रहता है। इसको भी अच्छी तरह से तोड़ लें।
डिपेंड करता है आपने किस तरह तोड़ना है। जैसे हमारे पास डीबी का ट्रेंच था तो हमने इसको 4 ट्रेंच नहीं लगाए, 5 ट्रेंच नहीं लगाए, हमने 3 ट्रेंच लगाए। इसको मीटर से तोड़ेंगे तो ईज़िली जितने भी पाइप हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो आ जाएँगे। तो अभी हम छोटे इलेक्ट्रिक हैमर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने भी ट्रेंचेस थे या बॉक्सेस थे उसमें थोड़ी जो एडजस्टमेंट रहती है तो इसके साथ हम करेंगे। इसके साथ तोड़ने का फ़ायदा ये होता है कि जो ज़्यादातर एक्स्ट्रा पार्ट थे वो तोड़े नहीं जाते, बल्कि एग्जैक्टली जो जगह हमें तोड़नी होती है उसी वही जगह टूटती है। इस तरह अपना बॉक्सेस को रख के अपनी जगह पर अच्छी तरह से चेक कर लेना है, और जो भी छोटी-मोटी कटिंग बाकी है वो भी हम मुकम्मल कर लें, ताकि जब आप पाइपिंग करें आपको दोबारा कटिंग वगैरह करना करनी पड़े, दोबारा तोड़ना ना पड़े। जब आप बॉक्सेस पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप पहले से रख के चेक कर लेते हैं, और पाइपिंग के टाइम आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारे पास कंडुइट है तो इसको हम बेंड करेंगे, और ये जितने भी हमारे पास सर्किट्स हैं इनको कनेक्ट करने के लिए इस कंडुइट का हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास 20 साइज़ का कंडुइट है। इस तरह हमारे पास 25 साइज़ का भी कंडुइट होता है, उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। वो ज़्यादातर हम मेन सप्लाइज़ के लिए, या जो हमारे पास मेन डाटा पॉइंट होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जितनी हमारे पास पावर होती है इलेक्ट्रिकल या पावर, उसके लिए हम कंडुइट 20 का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप इस तरह स्प्रिंग डाल के इसको बेंड करते हैं, और जिस शेप में आपको चाहिए होता है उसको हम इस तरह बेंड करते हैं। ये हमारे पास स्विच के लिए है, और स्विच से एक स्विच से दूसरे स्विच को कनेक्ट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह स्प्रिंग होता है, इसके साथ इसको वायर डालें, और जब बेंड करने के बाद दोबारा निकाल दें। तो जितने भी हमारे पास कंडुइट है उनको हम कनेक्ट करने के लिए इस तरह बेंड करेंगे। ये हमारे पास एसी के लिए आ गया, और जो हमारे पास पहला बॉक्स है वो हमारे पास की कार्ड है, उसको हम डीबी से कनेक्ट करेंगे। अगर आपके पास पाइप कंडुइट स्ट्रेट नहीं आ रहा तो इसको इस तरह हल्का सा बेंड करके स्ट्रेट कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना हम कंडुइट को अच्छी तरह से बेंड करेंगे, जो बॉक्स है उनका लेवल स्ट्रेट रहेगा और काम करने में आसानी रहेगी। जो हमारे पास डीबी के पाइप हैं इनको हम बेंड करेंगे। तो अब अच्छे स्प्रिंग का इस्तेमाल करें, जो उसको मोला भी कहा जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप अच्छे स्प्रिंग का इस्तेमाल करेंगे तो पाइप ख़राब नहीं होगा। अगर लूज़ है या कोई लोकल ब्रांड है तो उसकी वजह से अक्सर जो कंडुइट को बेंड करते हैं तो वहाँ पर डैमेज आ जाता है। तो इस बात का भी आप लाज़मी ख़्याल करें। और पाइप को हमने बहुत अच्छे से बेंड करना होता है। जितना हम अच्छा पाइप बेंड करेंगे देखने में खूबसूरत भी रहेगा, और आपको काम करने में भी आसानी रहेगी। तो सबसे पहले बेहतर ये है कि आप जितने भी कंडुइट आपको उनको सबको इस तरह बेंड कर लें, और उसके बाद आप इनकी क्लिपिंग करें, कटिंग वगैरह करें। 100% पाइपिंग ना करें, कुछ पीस रहने दें, ताकि जब आप कटिंग करेंगे आपके पास एक्स्ट्रा पीसेस आएंगे तो उनको आप नेक्स्ट पार्ट में इस्तेमाल करें। लेकिन जितना मुमकिन हो सके आप पहले एक सारे पाइप को बेंड करें, और उसके बाद क्लिपिंग जो पाइपिंग जो भी उसके बाद मुकम्मल होती है उसको मुकम्मल करें। अभी हम नेल क्लिप का इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने भी आप पाइप हैं उनको होल्ड करने के लिए हम नेल क्लिप का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप दीवार पे भी लगा सकते हैं और फ्लोर के ऊपर भी लगा सकते हैं। और जो छोटे मोटे एंजेस वगैरह सही नहीं है उनको आप इस तरह तोड़ कर अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर हमारे पास एक इशू है कि यहाँ पर हाइट हमारे पास ज़्यादा नहीं है, जो हमारे पास बेंड है वो हम काफ़ी ज़्यादा शार्प बेंड लगा रहे हैं। लेकिन अगर आपको मुमकिन हो तो आप 90 डिग्री ना बेंड करें, आप इसको ज़्यादातर ईजी बेंड रखें। ये साइड के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके पास हाइट ज़्यादा है तो आप ईजी बेंड लगा कर भी अच्छी तरह से इसको बेंड कर सकते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से इस तरह प्रेस कर लेना है, और इसके ऊपर आपने अच्छे से क्लिप लगा देना है, क्योंकि जब इसके ऊपर टाई लगती है, जब भी काम होता है तो पाइप अपनी जगह से मूव ना हो, और जो अपनी जॉइंट से उस जगह से ना खुल जाए। तो इसलिए जब भी आप काम करें तो अच्छी तरह से आप इनको क्लिप लगाकर अपनी जगह पर होल्ड कर दें। तो आप दीवार के अंदर क्लिप लगा रहे हैं तो आपको क्लिप को इस तरह कट करके लगाएं। इस तरह ये फ़ायदा होता है, क्लिप दीवार के अंदर पूरा चला जाता है, और प्लास्टर के टाइम आपको प्रॉब्लम नहीं रहती। और जो फ्लोर के ऊपर हमारे पास कंडुइट है इसको भी हम इस तरह क्लिप लगाएंगे। इसको हम अच्छी तरह से हीट कर लें, और जितने भी हमारे पास कंडुइट है इनको हम इस तरह क्लिप लगाएंगे। इसके बाद हम जो हमारे पास बॉक्स है उसको हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो हमारे पास एक्स्ट्रा पीस है उसको हम कट करेंगे। लाजमी ख्याल करें आपको अच्छी तरह से कैलकुलेट करना होता है। शुरू में आपको थोड़ा मसला तो होगा, लेकिन बाद में आपको इसलिए समझ आ जाएगी कि आपने कितनी सी कटिंग करनी होती है। और जो बुश होता है उसको भी अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें, ताकि कंडुइट को अपनी जगह पर डालने में ज़्यादा मसला ना हो। ये हमारे पास एक 3x3 बॉक्स है और एक 3x6 बॉक्स है। ये हमारे पास डेस्क का पॉइंट है, एक डबल सॉकेट आ गया और एक डाटा का पॉइंट आ गया। ये हमारे पास की कार्ड आ गया, हम इसको कटिंग करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया एसी कंट्रोलर। उसके बाद हमारे लास्ट पे आ गया स्विच। तो जितना आप अच्छे से प्लानिंग करेंगे, जितना आप अच्छे से पाइप बेंड करेंगे, इसका काम करने में आसानी रहेगी और काम तेज़ होगा। जितना आप काम के ऊपर फोकस करेंगे, मतलब आप किस तरह प्लान कर रहे हैं जितना भी, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जितना भाग भाग के भी काम करें फ़ायदा नहीं है। बेहतर है कि आप अच्छी तरह से काम को प्लान करें। जितना आप अच्छा प्लान करेंगे उतना अच्छा आपका काम होगा और जल्दी भी होगा। इसके बाद हमारा जो बेड के साइड में डबल सर्किट है इसको हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 4 पाइप हैं। जो एक पाइप है वो हमारे पास आ रहा है लाइट से 2 वे के लिए,
और एक जो हमारे पास है वो पावर का आ रहा है डीबी से, और जो दो पाइप हमारे पास, एक स्विच से दूसरी स्विच में और एक पावर से दूसरी पावर में जा रहा है। तो डिपेंड करता है आपके पास कितने कंडुइट है, उस तरह आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सबका साइज सेम होना चाहिए ताकि बॉक्स टेढ़ा ना हो और बॉक्स जो लेवल है तो हमेशा स्ट्रेट रहे। आप देखें तो यहाँ पर आपको लाइन नजर आएगी, इस लाइन का फायदा होता है कि जब बॉक्स को लगाएं तो इसको लाइन के बराबर रखें। इसको हम उसी तरह सेम तरह क्लिप लगाएंगे फ्लोर के ऊपर भी, ताकि जब भी आप कंट्रीब्यूट का काम करें तो लाजमी इसको अच्छी तरह से क्लिप करें, क्योंकि जब बाद में काम होगा तो वही मूव करके अपनी जगह से ना हिले। इसमें हमारे पास जिप्सम का बॉक्स था, इसको कनेक्ट करेंगे लाइट पॉइंट के साथ, और इसको हम इस तरह कनेक्ट कर लेंगे जिप्सम बॉक्स के साथ। तो ये भी कनेक्ट हो चुका है। ये हमारे पास आ गया जी फायर के लिए। हमारे पास फायर का पॉइंट है, ये हमारे इस तरह लूपिंग बॉक्स लगाएंगे। पहले हमारे जो दो कंट्रीब्यूट इनको बेंड करेंगे, इसको आप अच्छी तरह से बेंड कर लें। कोशिश करें फुल 90 ना हो, लेकिन काफ़ी 90 के करीब इसको बेंड करें आप। दूसरे पाइप को भी हम बेंड करेंगे सेम तरह से। फिर जो हमारे पास साइड है इसको हम थोड़ा सा तोड़ेंगे। पहले हम 63 का होल लगाएंगे कोरिंग मशीन की मदद से। फिर आप इस तरह हाइट चेक करें, उसको भी चेक करेंगे कि डिस्टेंस कितना है। जब इस तरह चेक करेंगे तो एक्स्ट्रा पाइप जो है उसको आप कट कर लें। तो ये काफ़ी एक ईजी तरीका है लूपिंग बॉक्स को कनेक्ट करने का। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा पाइप को कट करें। जब इसको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो आप इस तरह चेक करेंगे तो ये एग्जैक्टली बिल्कुल लेवल होगा नीचे से। तो जब भी आप काम करें तो इस तरह हाइट को चेक करें कि इजीली काम कर सकते हैं, ये इसका बेस्ट तरीका है। जो हमारे पास दूसरा पाइप है उसको भी इसके बराबर रख कर सब कट करेंगे। याद रखिए यहाँ पे इसको आपने ग्लू लगाना है अच्छी तरह से, ताकि ये जब काम होगा उसके बाद ये अपनी जगह से नीचे ना गिरे। जितने भी हमारे पास लूपिंग बॉक्स होते हैं इसको हम लाजमी ग्लू लगाते हैं। ये हमारे पास फायर का है, जितने भी फायर होते हैं उनको हम एक दूसरे से लूप करते हैं। तो ये इस रूम का है तो हम इसको भी लूप के साथ कनेक्ट करेंगे। जो हमारे पास दो एक्स्ट्रा पॉइंट इनको भी हम ग्लू लगाएंगे और इनको दरमियान में लगा लेंगे। इसको बंद करने का फायदा होता है जो ऊपर से डस्ट वगैरह होती है, जो कंक्रीट होती है वो नीचे नहीं जाती। इसको आप अच्छी तरह से प्रेस कर लें और अपनी जगह पर रख लें। दूसरा हमारे पास आता है डाटा का पॉइंट, जिसको हम जो कंडुइट 25 है उसका इस्तेमाल करेंगे। डिपेंड करता है कि आपने किस तरह प्लान किया है। अगर आपका रूफ से जा रहा है तो उसको सबसे प्लान करेगा, फ्लोर के ऊपर से जा रहा है तो फ्लोर के ऊपर से प्लान करें। जो हमारे पास डाटा का पॉइंट है ये फ्लोर के ऊपर से जा रहा है, और जो हमारे पास मेन पावर है वो हम सीलिंग की मदद से लेके जाएंगे। तो हम इस तरह काट करके यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। किसी भी एक बॉक्स के साथ इसको कनेक्ट कर दें, तो आपका दो 3x3 बॉक्स हैं तो एक के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पावर का आ गया। इसको हम इजी बेंड देंगे कि हमारा पावर खींचना मुश्किल रहता है, अगर उसको आप लाजमी इजी बेंड दें। उसको हमारे पास लास्ट स्टेप आ जाता है डीबी की कनेक्ट करना। तो डीबी की हम पहले से कटिंग की थी, यहाँ पर हम उसको मार्किंग करेंगे कि हमें यहाँ पर बुश लगाना होता है। तो इसको आप सेंटर पॉइंट मार्क करें। डिपेंड करता है आप किस तरह मार्किंग करते हैं, जिस तरह आपको ईजी लगे उस हिसाब से आप मार्किंग करें। क्योंकि ये छोटा रूम है तो इसको इसी तरह मार्किंग करके आप कट कर सकते हैं। तो दोनों साइड मार्किंग करेंगे। इस तरह हम इसको सेम लेंथ देंगे ताकि हमारे पास जितने भी बुश हैं वो सेम लाइन में रहें। और अगर आपको समझ नहीं आता तो आप इस तरह करके भी बुश को रखकर मार्किंग कर सकते हैं, एक ईजी तरीका है। उसके अलावा जो बेस्ट तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ वो आप जो मेजरिंग टेप होती है उसमें सब डिस्टेंस रख कर मार्किंग कर लें, तो वो इससे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आपको समझ नहीं आती तो ये भी एक बेस्ट तरीका है। उसको हम जो हमारे पास कौन कटर है उसको भी इस्तेमाल करेंगे। इसको हम ओपन करेंगे और कनेक्ट करेंगे। टॉप है हमारे पास आगे 25 का मेन सप्लाई के लिए, इसको हम अच्छे से कनेक्ट करेंगे। और बॉटम पे हमारे पास आगे कंडुइट 20 के लिए जितने भी हमारे पास पावर है उसको हम नीचे से कनेक्ट करेंगे। ये रेडी हो चुका है। इसके बाद हम इसको साइड से छोटे छोटे होल करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक बेस्ट तरीका है इसको इंस्टॉल करने का। तो जो कंडुइट हम इसके ऊपर दीवार के ऊपर लगाएंगे और केबल टाई से अटैच कर लेंगे। इसके फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप डीबी इंस्टॉल करते हैं तो उसका लेवल सेम रहता है और ये अपनी जगह से नहीं हिलता, और जो दीवार होती है उसके बिल्कुल बराबर रहता है। तो अगर डिपेंड करता है कि आप डीबी को थोड़ा सा अंदर लगाना है, बाहर लगाना है, किस तरह लगाना है, उस हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन हमारे पास जो डीबी है इसको हमने दीवार के बिल्कुल बराबर लगाना है, तो ये एक बेस्ट तरीका है। उसको आप लेवल रखें, तो लेवल की मदद से आप इसको अच्छे से चेक कर लें लेवल को। तो लेवल चेक करने के बाद इसको केबल टाई को आप अच्छी तरह से टाइट कर लें। जितने भी 4 केबल टाई होंगे आप अच्छी तरह से टाइट कर लें। इसके बाद हम एक्सपेंडिंग फॉर्म को लगाएंगे। आप इसको सीमेंट भी लगा सकते हैं कि एक्सपेंडिंग फॉर्म एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप एक्सपेंडिंग फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो इससे ये फ़ायदा होता है कि डीबी अच्छी तरह से होल्ड हो जाता है। थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है लेकिन ये काम के मयार में अच्छा है। अच्छे एक्सपेंडिंग फॉर्म का इस्तेमाल करें ताकि डीबी अपनी जगह पर अच्छी तरह से होल्ड हो जाए। इसको अपने अच्छी तरह से एक्सपेंडिंग फॉर्म लगाना है चारों तरफ, और इसकी बैक भी थोड़ा भी एक्सपेंडिंग फॉर्म लगाना है। जब एक्सपेंडिंग फॉर्म ड्राई हो जाए तो जब कंडुइट को काट करके इसे अच्छी तरह से कनेक्ट कर लें। तो इसे हम अच्छी तरह से कनेक्ट कर, उसके बाद हमारा जो कंडुइट 20 है उनको हम कनेक्ट करेंगे। इनको भी अब एक एक करके कट करके अपनी जगह पर चेक कर लें, एक एक करके कनेक्ट कर लें। अच्छी तरह से अपने कनेक्ट करना है। और याद रखिए जब भी आप कंडुइट को कनेक्ट करें तो इनको आप साथ साथ क्लिप लगाएं ताकि ये अपनी जगह से मूव ना करें।
हमारे पास यहाँ पर इस टाइम 5 पाइप हैं, जिनको हम कनेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास जगह थोड़ी कम हो तो बाद में इसको तोड़ के अच्छी तरह से बराबर कर लें। तो ये देखिए हमारे पास पाइपिंग मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है मास्किंग टेप। जो हमारे पास स्क्रू का जगह होती है वहाँ पे हम मास्किंग टेप लगाते हैं, ताकि जो प्लास्टर होता है वो उसके अंदर ना जाए और स्क्रू लगाने में बाद में मसला ना आए। और जो हमारे पास कंडुइट की जगह होती है, हमें बुश लगे होते हैं, यहाँ पर भी हम मास्किंग टेप लगाते हैं। चाहे तो आप 1 बार लगाएँ या 2 बार लगाएँ, अच्छी तरह से मास्किंग टेप लगा लें, तो जब प्लास्टर करेंगे तो उस टाइम इसमें कचरा ना जाए। क्योंकि अगर कचरा जाएगा तो वायर खींचने में मुश्किल रहेगी, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से क्लोज़ कर लें। हमारे पास 25 का कंडुइट, इसको भी क्लोज़ करेंगे। जितने भी हमारे पास बॉक्सेस हैं सबको हम एक-एक करके क्लोज़ करेंगे। इसके बाद हम लेवल चेक करेंगे, जितने भी बॉक्सेस हैं हमारे पास उनको हम लेवल चेक करेंगे। क्योंकि ये लाज़मी चेक करें, क्योंकि अगर बॉक्स टेढ़ा होगा तो बाद में मसला आता है। तो सबको अच्छी तरह से लेवल चेक करें, अगर लेवल में कोई इश्यू है तो उसको अच्छी तरह से फिक्स कर लें। तो हमारे पास 2 बॉक्स हैं, उनको बड़ा लेवल का इस्तेमाल करेंगे, अच्छी तरह से लेवल करेंगे। थोड़ा-सा मसला है तो उसको लाज़मी फिक्स करें, क्योंकि बाद में अगर मसला आएगा तो बाद में फिक्स करना मुश्किल है प्लास्टर के बाद। तो जैसे हमारे पास थोड़ा-सा इसमें इश्यू है, तो पहले हम इसको फिक्स करेंगे। आप स्टूल की मदद से या किसी भी मदद से जिस तरह आपको ईज़ी रहे उसकी मदद से इसको फिक्स कर लें। उसमें एक्सपेंडिंग फ़ोम लगा रहे हैं तो अच्छी तरह से ग्लव्स लगा लें, प्लास्टिक इस तरह साथ ही मिलते हैं उनको भी इस्तेमाल करें, और एक्सपेंडिंग फ़ोम लगा लें। तो डिपेंड करता है, अगर आप प्लास्टर करना चाहें, जिप्स लगाना चाहें या एक्सपेंडिंग फ़ोम लगाना चाहें, लेकिन इस टाइम एक्सपेंडिंग फ़ोम काफ़ी बेहतर ऑप्शन है और इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये फ़ास्ट भी है। थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है लेकिन इसका रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, या कोई इस्तेमाल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं करते, तो ये इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। कोशिश करें जितने भी इसकी बैक पार्ट्स हैं उसको लाज़मी फ़िल करें, क्योंकि फ्रंट के ऊपर तो जिप्स आ जाती है, प्लास्टर आ जाता है, इसके बैक पार्ट के ऊपर मजबूती नहीं रहती। तो इसलिए इसका फ़ायदा ये होता है कि जब ये आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इसका बैक पार्ट है, उसके ऊपर अच्छी तरह से मजबूती रहती है। और लाज़मी ख़्याल करें कि जब भी आप एक्सपेंडिंग फ़ोम लगाएँ तो नया एक्सपेंडिंग फ़ोम इस्तेमाल करें, पुराना एक्सपेंडिंग फ़ोम ना इस्तेमाल करें, क्योंकि उसकी जो असर होता है वो कम हो जाता है। तो इसके लिए हम जब भी इस्तेमाल करें तो नया एक्सपेंडिंग फ़ोम इस्तेमाल करें। इसको हम अच्छी तरह से चारों तरफ एक्सपेंडिंग फ़ोम लगाएँगे। तो लाज़मी ख़्याल करना है कि आपके कपड़ों के ऊपर या हाथ के ऊपर ना गिरे, क्योंकि ये काफ़ी सख्त होता है और हाथ के ऊपर चिपक जाता है। तो देखिए अभी तो जो जितना भी हमारे पास काम था पाइपिंग का वो मुकम्मल हो चुका है। तो और लाज़मी अपने ख़्याल करना है कि सारे पाइपों को एंड भी अपने चेक करना है। जितने भी कनेक्शन थे, जैसे सर्किट बनाया था, सारे पाइप एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जैसे लाइट का लाइट के साथ कनेक्ट है। जितने भी पावर है आपने लूप करनी थी, सारी लूप है या नहीं है। ये हमारे पास लाइट का पॉइंट है सीलिंग के लिए, और सीलिंग से हमारे पास वॉशरूम में जाता है, और वॉशरूम से वापस इसके स्विच में। और स्विच से हमारे पास नीचे टू वे के लिए ऑप्शन है। ये हमारे पास फ्लोर के पाइप हो गए, और जो हमारे पास की कार्ड का पॉइंट था या स्विच का पॉइंट था या एसी कंट्रोलर का, वो भी हमने डाल दिए। ये हमारे पास बेड के साइड पे टेबल आ गया, और इस तरफ भी हमारे पास डबल सॉकेट आ गई और स्विच आ गया। यहाँ पर इस तरफ हमारे डबल सॉकेट आ गई। तो इस तरह आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है। ये हमारे पास फायर का है, और जितनी भी फायर होती है इसको आपने लूप करना होता है। ये लाइट पॉइंट का पॉइंट आ गया। डिपेंड करता है आपके पास कौन सी सिचुएशन रहेगा। वो जिप्सम है तो उसका काम डिफरेंट होगा, अगर जिप्सम नहीं है तो उसका काम डिफरेंट होगा। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, जो हमारे पास जिप्सम का काम ज़्यादा है, जहाँ पर हम जिप्सम बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। 3x3 जिप्सम बॉक्स है। तो डिपेंड करता है आपके पास किस तरह का मॉडल है। हमारे पास मुख्तलिफ एग्जांपल है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। यहाँ पर हमारा टॉयलेट का स्विच आ गया, इस साइड पे हमारे पास डीबी आ गया। जैसे इंटर होते हैं आपको राइट साइड के ऊपर आपके पास इस साइड डबल सॉकेट्स आ गई, फ्रिज आ गई, डेस्क आ गया, और इस साइड में हमारे पास बेड्स के साइड के टेबल आ गए। सेम उसी तरह हमारे पास डबल सॉकेट है, स्विच है, लाइट पॉइंट है, और दूसरी तरफ भी हमारे पास डबल सॉकेट है, स्विच है और लाइट पॉइंट है। तो ये भी एक और एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। और ये हमारे पास टीवी का पॉइंट आ गया, एक और डबल सॉकेट आ गई। ज़्यादातर काम जो था सेम सेम ही होता है, इसमें तो डिफरेंट नहीं होता। तो कॉन्सेप्ट सेम ही है, बट डिपेंड करता है आप किस तरह इसको प्लान करते हैं, किस तरह अच्छी तरह से इसको समझते हैं। तो होटल के रूम होते हैं ज़्यादातर वो सिंपल ही रहते हैं। तो बस जो भी बेसिक चीज़ें हैं उनको आप लाज़मी ख़्याल करें। जैसे हमने सर्किट किस तरह डिवाइड करना है, जो एसी का पॉइंट वो सेपरेट होता है, फ्रिज का पॉइंट सेपरेट होता है। जो हमारे पास डबल सॉकेट होती हैं, उनको आपने किस तरह डिवाइड करना है। जहाँ पर हमारे पास बेड की जो 2 साइड की डबल सॉकेट्स हैं वो एक टुगेदर हैं, टीवी का और जो डेस्क है वो एक सेपरेट है। तो इस तरह आपने इसको अच्छी तरह से प्लान करना होता है सर्किट्स को भी। ये हमारे पास 3x3 के जिप्सम के बॉक्सेस आ गए, और वॉशरूम का स्विच आ गया। और ये इसकी बैकग्राउंड से आप देख सकते हैं जिप्सम में हम किस तरह काम करते हैं। और अगर काफ़ी सारे इशू रहते हैं, जैसे फ्लोर का हाइट का इशू रहता है और जिप्सम कहाँ पे है, तो उस हिसाब से आप प्लान करते हैं। तो यहाँ पे हम फ्लोर की मदद से पाइप नहीं गुजार सकते, तो हमने सीलिंग की मदद से पाइप को गुजारा है। तो इस तरह से हम इसको जो जिप्सम होती है उसमें हम इस तरह से काम करते हैं। यहाँ पर इस तरह का आप क्लिप लगा सकते हैं ताकि पाइप अपनी जगह से मूव ना हो। ये भी एक बेस्ट तरीका है।
उसके अलावा हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल है जहाँ पर जिप्सम का काम नहीं है, ज़्यादातर काम है वो दीवार के अंदर है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया डीबी आ गया, इसके पाइप्स आ गए। और एक और मसला आप लाज़मी ख्याल रखना है, जब भी आप काम करें तो अपनी हाइट को लाज़मी चेक करना होता है। अगर आपकी ला हाइट में इश्यू है, तो उसको अपने ओवरलैपिंग को इस तरह कटिंग करना होता है। लेकिन डिपेंड करता है, पहले अपने आर्किटेक्ट से पूछना होता है, कन्फर्म करना होता है, उसके बाद या फ्लोर को कट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेड साइड आ गया, सेम सा डबल सॉकेट आ गई, स्विच आ गया, लाइट पॉइंट आ गई। इस टाइप की हमारे डबल सॉकेट है, एक लाइट पॉइंट और स्विच आ गया और फ्लोर की लाइट्स आ गई। यहाँ पर हमारा स्विच आ गया और टॉयलेट के लिए सीलिंग से लाइट पॉइंट है। यहाँ पर हमारा फ्रिज, डबल सॉकेट और यहाँ पर हमारे पास एक और स्विच है दीवार के अंदर। ये टीवी का पॉइंट आ गया। तो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट जो होता है सेम ही होता है होटल का, सिर्फ आपने अच्छी तरह से प्लान करना होता है। जितना आप अच्छी तरह से प्लान करेंगे, उसको समझेंगे, इतना काम की आसानी रहेगी। तो मेरे ख्याल से काम शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपने प्लान को अच्छी तरह से स्टडी करना है, उसके बाद अच्छी तरह से वर्क करना है, पाइपिंग किस तरह करनी है, सर्किट कैसे बनाने हैं, जितनी भी चीज़ है उसको आप अच्छी तरह से स्टडी कर लें। सबसे पहले आप जितना अच्छे से स्टडी करेंगे उस तरह काम करने में आसानी रहेगी। क्योंकि जब आप एक बार काम शुरू कर लें या पहले से काम शुरू कर लें, उसके बाद में आपको कटिंग करने में या चेंजिंग करने में काफ़ी मुश्किल रहेगी। तो सबसे पहले बेस्ट तरीका है कि आप सबसे पहले प्लान को स्टडी करें, अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद काम शुरू करेंगे तो काफ़ी आसानी रहेगी आपके लिए। तो उसके बाद जब वो कटिंग करें, तो आप कटिंग अच्छे से करें, जितनी अच्छी आप कटिंग करेंगे, जितना प्रोफेशनल तरीके से कटिंग करेंगे, बॉक्स को अच्छे से अपनी जगह पे लगाएँगे तो काम में आसानी रहेगी, काम जल्दी रहेगा। तो इंशाल्लाह इसके बाद की जो वीडियो है वायरिंग के बारे में, जितनी भी इंस्टॉलेशन के बारे में इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएँगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।